तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आवर अर्बन 2 मूवी को, जिसका वेट अब सब लोग कर रहे होंगे। द ओजी इमरान हाशमी इज बैक। 2007 में आवर अपन आया था, उसका क्रेज जो है अभी भी लोगों के अंदर बरकरार है और आवर अपन 2 मूवी ने भी मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है। बहुत अच्छा स्टोरी लाइन लिखा गया है और एक्टिंग, परफॉर्मेंस सब कुछ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है। मेरे गले की हालत थोड़ा खराब है और तबीयत भी डाउन है, पर फिर भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लाना है तो लाना है। तो यह देरी नहीं करेंगे, वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो को देखते ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। चलिए शुरू करते हैं आवर अपन 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको शिवम पंडित को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा है। 6 बुलेट खाने के बाद भी वो जिंदा है, पर अंदर से वो बिल्कुल खाली है। आलिया के हर एक बर्थडे पे वो हमेशा उसके कब्र पे जाता है और उधर जाके एक फ्लावर रखता है और वो बीते हुए दिन को याद करता है, जहाँ पर उसे आलिया ने जीने का मकसद दिया था। किसी की आजादी खुद के जिंदगी में इतनी खुशी देगी, कभी भी शिवम को इससे पहले नहीं पता था, जब तक उसने आलिया से मुलाकात नहीं किया था। तो हमेशा आलिया के गम में शिवम डूबा रहता है और अंदर से खुद को खाली महसूस करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। पर उसको फिर से एक जिंदगी मिली है, तो वो खाली जिंदगी का मकसद अभी ढूंढ रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस कब्र के साइड में ही एक दूसरे कब्र के पास से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आता है। शिवम जब उसके तरफ जाता है, देखता है एक छोटी सी बच्ची जो कि उधर ऐसे ही पड़ी हुई है, किसी ने छोड़ दिया है उसे उधर। शिवम अपने गोद में उस बच्ची को उठा लेता है। उस बच्ची को लेके शिवम एक ऑर्फनेज में जाता है, जहाँ पर उसकी जानने पहचानने वाली एक लड़की होती है, जो कि इन सारे बच्चों का ध्यान रखा करती है। शिवम हमेशा उधर टाइम से टाइम पैसे भी भिजवाता है और इस बच्चे का नाम भी शिवम रखता है, आलिया। और धीरे धीरे समय बीतता गया, आलिया बड़ी होती गई और आज वो 5-6 साल की हो चुकी है। शिवम कभी भी उससे बात नहीं करता, पर दूर से हमेशा उसको देखा करता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उस बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए एक दूसरी फैमिली आ चुकी थी, और वो बच्ची हमेशा शिवम को ही ढूंढती थी। उस लड़की को बोलती थी कि मुझे शिवम से बात करना है, शिवम के पास रहना है। पर शिवम उस बच्ची को समझाती है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे साथ अगर तुम रहोगे तुम्हारा कोई लाइफ नहीं बनेगा, इससे अच्छा तुम एक फैमिली के साथ जाओ, खुद की नई जिंदगी की शुरुआत करो। अभी शिवम के समझाने के बाद आलिया मान जाती है और बोलती है जब भी मैं तुमको बुलाऊंगी तुमको मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। शिवम भी मान जाता है और उसे एक लॉकेट देता है, जो कि शिवम के लिए बहुत मायने रखती है। ये लॉकेट असलियत में आलिया ने उसे दिया था, तो वो लॉकेट वो उस बच्ची को दे देता है और फिर से अपनी जख्म भरे जिंदगी जीने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद शिवम से और एक आदमी आके मिलता है, जो कि इसका पूरा कुंडली जानता है, कैसे बैंकॉक में वो काम करता था, कैसे उसने अपने बॉस को ही मार डाला था, और 6 गोली खाने के बाद भी शिवम पंडित आज भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं वो आदमी खुद को समर बताता है और बताता है कि इंटरपोल का ऑफिसर है वो, और शिवम के ऊपर नजर बहुत टाइम से वो लगाए हुए था। और शिवम को जब बताता है कि तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है, शिवम मना कर देता है, पर वो बताता है कि ये तुम्हारे आलिया के लिए है। वो आज किडनैप हो चुकी है। वो जो फैमिली आई थी उसको अडॉप्ट करने के लिए असलियत में ये एक रैकेट चलाते हैं, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से बच्चों को ले लिया जाता है और बैंकॉक जैसे शहर में भेज दिया जाता है। फिर उधर से उनको ग्रूम करके अलग अलग कंट्री में सप्लाई कर दिया जाता है। तो टेक्निकली तुम्हारे जो आलिया है आज किडनैप हो चुकी है और जो फर्जी माँ बाप थे वो मार दिए गए हैं। शिवम का पैरों तले से मनो जमीन खिसक चुका है। एक बार तो आलिया को उसने खो दिया है, पर इस बार नहीं खोएगा। अभी शिवम को समर बताता है कि आलिया और बाकी बच्चों को बचाने के लिए तुमको उनके गैंग में शामिल होना पड़ेगा, इसलिए तुमको पहले बैंकॉक जाना पड़ेगा और उनके कर्टल में घुसना पड़ेगा। मेन जो बंदा है जो ये सारे सिंडिकेट को संभालता है, उसका नाम है अमृत। आज वो बहुत बुरा हो चुका है, बहुत सालों से ये एम्पायर खड़ा किया है। उसका छोटा बेटा जोरावर, जो कि सबसे ज्यादा क्रूर है, और उसने अभी ये नया धंधा शुरू किया है बच्चों को बेचने की। फिर आता है उसका राइट हैंड जयदीप, जो कि अमृत तक कोई दुश्मन को पहुंचने नहीं देता। फिर महमूद आता है, जो कि उसका अकाउंट संभालता है। फिर आ जाता है चंगेज, जो कि इनके गुंडों को संभालता है, जो कि लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर है। फिर सिकंदर आता है, अमृत का बड़ा बेटा, और जारा जो है इसकी बड़ी बहन, मतलब भाई बहनों में से सबसे बड़ी जारा है, जो कि बहुत ही पाक है और नेक। वो खुद को और अपने भाई सिकंदर को इन सारी चीजों से दूर रखती है। फिर आता है नफीजा, जो कि इनकी राइवलरी है और इनके साथ 36 का आंकड़ा है। ये भी बड़ी कार्टेल चलाते हैं और इनमें बहुत टाइम से दुश्मनी चल रहा है। तो पहले शिवम तुमको बैंकॉक जाना पड़ेगा, इनका भरोसा जीतना पड़ेगा और इनके गैंग में शामिल होकर पता लगाना पड़ेगा कि आलिया और बाकी बच्चों की कंसाइनमेंट कहाँ कहाँ जा रहा है, और उन सारे बच्चों को तुमको बचाना पड़ेगा। और इधर शिवम मान जाता है, उसका फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट होते हैं और वो बैंकॉक लैंड करता है। दूसरी जगह हम देखते हैं जोरावर को, जो कि खुद बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है, इसलिए उसने इस लड़की बेचने वाले धंधे को चूज किया। पर उसके फादर जो है वो अलग
धंधा करता था, मतलब नशे की चीजों को सप्लाई करना। उसके पापा इसके सारे करतूतों के बारे में पता लगा लेता है और उसे बताता है अगर तुम ये सब कुछ करोगे दुनिया भर की एजेंसीज इंटरपोल हमारे पीछे आएंगे और दुश्मन बनेंगे। पर जोरावर चाहता है कि ये धंधा वो करे और आगे जाए अपने पापा से। जब अपने पापा के साथ अनबन होता है उसने अपने पापा को ही रास्ते से हटा दिया और ये सब कुछ होते हुए इसके बड़े भाई ने उसे देख लिया था। इसका बड़ा भाई जो है मानसिक तरीके से अपाहिज है, मतलब वो बड़ा तो है पर अभी भी बच्चे की तरह वो बिहेव करता है, मानसिक डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ है। जोरावर का बड़ा भाई सब कुछ देखते हुए भी खामोश हो जाता है, वो अपने छोटे भाई से लिटरली डरता है और जोरावर भी प्रिटेंड करता है कि उसके पापा जो है सीढ़ी से गिर के मारे जा चुके हैं। वो रोने लगता है और नाटक करता है। फिर देखते हैं कि उनका फ्यूनरल होता है जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग इनके ऊपर हमला करता है। जोरावर अपने फैमिली को लेके और अपने गैंग को लेके इधर से भागता रहता है, फिर भी इनके ऊपर लोग भारी पड़ते हैं और इनके ऊपर फायरिंग होता रहता है। तब हम देखते हैं एक टैक्सी रास्ते से जा रहा होता है और ये लोग लिफ्ट मांगते हैं और जोरावर गन तान देता है। वो टैक्सी और कोई नहीं शिवम पंडित चला रहा होता है। शिवम के गाड़ी में ये लोग बैठ जाते हैं और इसको गन तान के बचाने के लिए बोलता है। शिवम इनको सही सलामत बचा लेता है, ये तक कि जोरावर से गन लेके पीछे के दुश्मनों को भी मारता है। जोरावर इससे बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इसने इन लोगों की जान बचाया है। शिवम ने इन लोगों की मदद की। जोरावर उतरने के बाद अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर बहुत चीखता और ये बताता है तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में पूरा सिक्योरिटी था, फिर हमारे ऊपर कैसे हमला हुआ, हमारे गैंग में ही खबड़ी है और उसके ऊपर गन तान देता है। शिवम तब बोलता है तुम लोग आपस में जो कुछ भी है निपट लो, मुझे मेरा भाड़ा दे दो। ये बात सुनने के बाद जोरावर ये बताता है तेरे अंदर बहुत ज्यादा गूदा है, तुझे पैसे तो जरूर मिलेंगे और चंगेज को बताता है कि इसे पैसे दे दो। चंगेज उसे पैसा देने ही वाला था, जोरावर सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मार देता है। ये देख के चंगेज उसे बताता है कि तू डर गया ना डरपोक, और उन दोनों में हाथापाई हो जाता है। फिर जोरावर बताता है तो दिमाग से बिल्कुल पैदल है और पैदल लोग हमारे गैंग में चाहिए जिसके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं हो, पर इससे पहले तेरा बैकग्राउंड मुझे चेक करना है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको स्ट्रीट फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर शिवम भी जाता है और भाग लेता है, जहाँ पर वो खुद को चोट पहुंचा रहा था अपने दर्दों से मुक्त होने के लिए। पर उधर फिर जारा आती है और उसे देखते ही पहलवान को वो मारता है और जान से खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जारा किसी के द्वारा एक चिट भिजवाती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि हमारे दुनिया से तुम दूर रहो। शिवम की तरफ मानो जारा की एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका था। दूसरी जगह हम देखते हैं जयदीप और महमूद जो है इसके बारे में सब कुछ पता लगाते हैं कि शिवम पंडित जो है इससे पहले मलिक के लिए काम किया करता था, एकदम वफादार था वो, बाद में अपने बॉस को ही जान से खत्म कर दिया और मौत को छू के वो वापस आया है, काम का बंदा था वो। तो ये लोग जब ये सब कुछ जोरावर को बताता है तब जोरावर बहुत ज्यादा खुश होता है, बताता है कि ये आदमी हमारे लिए बहुत काम का है। इसीलिए शिवम को एक नया टास्क दिया जाता है कि नफीजा के अड्डे से एक आदमी हामिद को तुमको उठा के ले आना है, अगर तुम लेके आ जाते हो तो तुम्हारा जो है काम हमारे गैंग में पक्का हो जाएगा। जोरावर और उनके बाकी लोगों को पता था कि शिवम पंडित के अंदर कितनी जान बची है, ये देखने के लिए नफीजा के इलाके में अगर भेजते हैं, अगर वो जिंदा लौटता है तो पता चल जाएगा कि गैंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और नया सिक्योरिटी ऑफिसर जो है इन लोगों का ये बन जाएगा। और वही होता है, शिवम उधर जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, हाथापाई होता है, शिवम को बहुत चोट लगता है और आखिर में नफीजा आता है और उसको जिंदा ही गाड़ देता है, ऊपर नमक छिड़क देता है। फिर भी उधर से शिवम बाहर आता है और उन सब लोगों को मारने के बाद हामिद का सर काट के वो जोरावर के कदमों में रख देता है और उसी दिन से उसी टाइम से ही जोरावर का एकदम फेवरेट बन चुका था शिवम पंडित। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, रात में हमें एक पार्टी का टाइम दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जारा की करीब एक आदमी आने की कोशिश करता है। पहले तो शिवम उसे दूर करता है, पर दूर से जब जोरावर सब कुछ देख रहा होता है और उस आदमी के सर पे वो बोतल फोड़ देता है और बाद में उसे जान से मार देता है। बिल्कुल संग की किस्म का आदमी है वो, अपने परिवार को मैडली प्यार करता है, पर ये प्यार है या ऑब्सेशन है किसी को भी नहीं पता, एकदम संकी टाइप का आदमी है वो। फिर अगले दिन उधर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जारा जो है वायलिन बजा रही होती है जहां पर जोरावर आता है। जोरावर आने के बाद अपने बहन को काम सौंपती है जहां पर जोरावर जारा को ये बताता है कि तुमको मेरे और बिजनेस संभालने पड़ेंगे, आफ्टर ऑल फैमिली ही फैमिली की मदद करेगा। पर जारा ये बताती है कि मैं तुम्हारे कोई भी काम में नहीं आऊंगी, मेरी दुनिया बस एक म्यूजिक है जिसकी वजह से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मॉम की भी दुनिया म्यूजिक थी और आखिर में तुमको पता है ना मॉम के साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ भी हो, मैं ये नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं जोरावर को जारा खींच के थप्पड़ मारता है और सब कुछ शिवम देख रहा होता है। जोरावर को गुस्सा आता है पर अपने बहन को वो कुछ भी नहीं करता, उसका वायलिन तोड़ देता है वो। पर शिवम अगले दिन फिर से एक नया वायलिन लाता है और ये देखने के बाद जारा बहुत ही खुश हो जाती है और वो शिवम को गले लगा लेती है
और मानो अपना सा मानने लगा था शिवम को वो। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं समर मिलने के लिए शिवम के पास आता है और बताता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुमको जल्द ही पता लगाना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट किधर है। और मुझे एक टिप मिला है कि आज रात को नाफिजा से मिलने के लिए एक इन्फॉर्मर जाएगा जो कि इनके ही गैंग में है, तो तुमको पता लग जाएगा कौन इन्फॉर्मर है और उसके थ्रू तुम पहुंच जाओगे उस कंटेनर तक। रात को जब शिवम नजर लगाए बैठा हुआ था, उसे पता चलता है कि नफीजा से और कोई नहीं जारा मिलने के लिए गई थी। जारा बताती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, जोरावर के ऊपर क्यों हमला कराया फ्यूनरल के दिन। तब नफीसा बताती है कि मैंने कोई हमला नहीं किया, मैंने कोई भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, जो भी हमारे बीच में डील हुआ था, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारा शिवम पंडित ने कराया है। तुमने अच्छे से हो सकता है उनका बैकग्राउंड चेक नहीं कराया है। असलियत में वो समर के साथ मिला हुआ है जो कि इंटरपोल का एजेंट है और उसे सब कुछ बताता है और दिखाता भी है। फिर हम देखते शिवम जो उसका पीछा कर रहा था ये पता चल जाता है जारा को और जारा उसके ऊपर गन तान देता है। शिवम उसके सामने आता और ये बताता है भले तुम मुझे मार दो पर मेरे अंदर से दर्द खत्म नहीं होगा, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक उस 40 बच्चों को मैं नहीं बचा लूं। चाहे तुम मुझे मार दो पर इस काम को मैं तुम्हारे भाई को कभी अंजाम पहुंचाने नहीं दूंगा। उसके बीच में हमेशा शिवम पंडित खड़ा रहेगा। और मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि तुम नाफिजा से मिलके अपने भाई और परिवार के खिलाफ हो जाओगे। तब हम देखते हैं जारा ये बताती है कि मैं मेरे बड़े भाई को लेके इन सारे नफरतों से दूर चला जाना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता कि जोरावर मारा जाए। भले नाफिजा कोई भी धंधा करे, बिजनेस करे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। उसने बताया था कि मुझे और मेरे पूरे फैमिली को वो बख्श देगी, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं एक एक करके शिवम जोरावर की हर एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड को खत्म करने की हर एक कोशिश करता है, जहां पर से वो फेक प्लांटेशन करता है और एक डेटा निकालता है जहां पर उसको पता लगता है कि महमूद जो है अकाउंट में हेरा फेरी करता है पैसे की, तो वो सब कुछ जाके वो जोरावर को बता देता है। और इतने कम टाइम में जोरावर की जो है एकदम विश्वास जीत लिया था शिवम ने, तो शिवम की बात वो मान जाता है और कागज भी वो देख लेता है और उसके दोस्त जयदीप के हाथों ही उसे मरवा देता है। जयदीप को बहुत ही दुख हो रहा था कि अपने दोस्त को ही उसने जान से खत्म कर दिया, फिर भी बिजनेस का उसूल था कि करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। जयदीप जब अपने दोस्त महमूद को मारता है, महमूद बहुत गिड़गिड़ाता और बताता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं पैसे की हेराफेरी कर सकता हूँ पर गैंग से कभी गद्दारी नहीं। 25 साल से हम लोग धंधा कर रहे हैं, कभी भी तुझे पता लगा ये सब कुछ। जयदीप फिर तहकीकात करना शुरू कर जाता है और नफीजा से मदद मांगता है। नफीजा फिर शिवम की सच्चाई जयदीप को बता देता है और आगे जाके जयदीप वो बता देता है जोरावर को और जोरावर इंटरपोल पुलिस ऑफिसर को उठा लेता है और उसको मार के बात देता है और शिवम को एक गिफ्ट देता है और बताता है कि यही बहुत टाइम से हमारे ऊपर नजर लगाए बैठा हुआ था और मेरे ऊपर नहीं, मेरे पापा के ऊपर भी, इसे तुम अपने हाथ से मारोगे। और ये देखने के बाद मानो शिवम हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि इंटरपोल ऑफिसर जो पकड़ा जा चुका था, अभी उसे उसको खत्म करना है। उसे जब वो खत्म नहीं कर पाता, जोरावर के ऊपर वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो गन पहले से ही खाली था जो कि जोरावर ने करके रखा था क्योंकि शिवम की असलियत उसे भी पता लग चुका था। जयदीप फिर उसके सामने आता है और बताता है जब तेरे वजह से मेरा दोस्त मारा गया तब से ही मैं ढूंढ रहा हूँ कि तू असलियत में कौन है और आज देख तेरी सच्चाई सबके सामने आ चुका है। फिर इंटरपोल ऑफिसर को वो मार देते हैं और शिवम को बता देते हैं कि इसने ही ऑफिसर को मारा है और वो प्रूफ करता रहे कि वो इंटरपोल के लिए काम करता है क्योंकि उसके पास ना कोई एविडेंस है ना कोई गवाह है। फिर हम देखते हैं उधर की पुलिस जो है शिवम को उठा लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। मारने के बाद जो शिवम हमेशा कन्फेस करता है कि इंटरपोल के लिए काम करता है इन पूरे गैंग रैकेट को एक्सपोज करने के लिए, पर उसके पास कोई गवाही नहीं था। फिर हम देखते हैं जेल के अंदर जोरावर उससे मिलने के लिए जाता है, साथ में वो लेके जाता है जारा को जो कि सब कुछ बता दे चुकी थी शिवम के बारे में। और जारा के पास वो लॉकेट भी होता है जो लॉकेट जो है आलिया के गले में था। तब हम देखते हैं कि जोरावर को सब कुछ पता चल जाता है कि उन छोटी बच्चियों के लिए शिवम इधर आया है, उनमें से आलिया भी है। वो बताता है कि अगर मुझे पता होता कि इस छोटी बच्ची के लिए तू आया है तो तेरे आंखों के सामने उसे मैं मार डालता, पर सरप्राइजिंगली वो मारी जा चुकी है। और जारा भी ये बात बोलते हुए रो देती है, बताती है कि आलिया को मैं बचा नहीं पाई। शिवम मानो अंदर से टूट चुका था और वो अपने जान से हाथ धोने वाला था, वो खुद को खत्म कर देने वाला था। तब हम देखते हैं रात में उसके सपने में आलिया आती है। वो बताती है कि एक की भी आजादी तुम्हारे मन की आजादी होगी। आलिया जिंदा नहीं रही, फिर भी बाकी 39 लड़की तुम्हारी राह देख रही है शिवम, तुमको उन सारी लड़कियों को बचाना पड़ेगा। और आलिया के कहने पे और खुद के मन की सुनते हुए शिवम फिर से खड़ा होता है और जेल के अंदर दंगा करना शुरू कर देता है। जख्मी हालत में वो एम्बुलेंस में बैठ जाता है और रास्ते में ही उधर से वो भाग निकल जाता है। शिवम उधर से भाग जाता है। दूसरी जगह कंसाइनमेंट वगैरह पूरा होने वाला था, कुछ घोड़े लोग आए थे डील करने के लिए उन बच्चों की। फिर हम देखते हैं कि उनके अड्डे पे नफीजा आती है और जोरावर के आमने सामने हो जाती है। जोरावर उनका पैर छूता है और बताता है
आप मुझसे बड़े हो पर आज आप इधर से जिंदा नहीं बचोगे, मेरे डील खराब करने के लिए आप आए हो। तब नफीसा बताती है नहीं, तुमको एक तोहफा देने के लिए, और शिवम पंडित को बाहर निकालती है और बताती है कि मुझसे मदद मांगने के लिए आया था, पर मैं कभी भी इसका मदद नहीं करूंगा क्योंकि पुलिस से मिला हुआ है। आज तुम्हारे पीछे है, कल मेरे पीछे आएगा। ये काइंड ऑफ वफादारी है मेरे धंधे के लिए मेरी। और शिवम को उसे सौंप देता है और खुद उधर से चली जाती है। वो शिवम को वो बहुत मारता है और जान से खत्म कर देने वाला था। तभी हम देखते हैं पीछे से जोरावर का बड़ा भाई जो है उसके ऊपर गोली चलाता है। मौका मिलते ही जारा भी अपने हाथ में गन ले लेता है और शिवम को बचाने की कोशिश करता है और शिवम भी खुद को फ्री कर लेता है और तब गोलियां चलना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम देखते हैं कि जोरावर के लोग जो है शिवम को पकड़ लेते हैं और कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, उसके सर पे गन ताने हुए। जोरावर उसको जान से मार देने वाला था पर जयदीप बताता है कि उसको मारने के लिए पहला हक मेरा बनता है क्योंकि मेरे दोस्त को उसने मारा है। जयदीप हाथ से गन छीन लेता है और जोरावर खुद की हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। जयदीप उसे बताता है तुझे पता है नफीसा को इधर किसने लेके आया? मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे जोरावर के काले धंधे के बारे में बाद में पता चला था, क्योंकि अमृतसर कभी नहीं चाहते थे कि बच्चों का धंधा किया जाए। जोरावर ने खुद के बाबा को मारा है, ये अगर मुझे पता होता उस दिन ही मैं उसे जहर दे देता। बाबा के लिए वफादार था ना इसके लिए, और उसका हाथ वो खोल देता है। फिर उधर से हम देखते हैं कि शिवम बाहर निकलता है और एक एक को चुन चुन के मारने लगता है और आखिर में हम देखते हैं जोरावर को भी वो मौत की घात उतार देता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कंटेनर ओपन होता है और उधर से आलिया बाहर आती है। आलिया आते ही शिवम मानो रोने लगता है, पर आलिया तो मारी जा चुकी थी क्योंकि लॉकेट जो है उसके गले का ही था। आलिया बताती है एक बच्ची डर रही होती है इसीलिए मैंने अपना लॉकेट उसे दे दिया था, पर पता नहीं इन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। तब मानो शिवम के आंखों में आंसू था और उसके जान में जान आई थी। और हम देखते हैं आलिया को शिवम ने जारा और उसके बड़े भाई के साथ छोड़ दिया था। वो तीनों अभी अलग दुनिया बसाए हुए थे और नफीसा के साथ शिवम का ये डील हुआ था। नफीसा ने ये बताया था मैं तुमको जोरावर दे दूंगा पर तुम्हारी गुलामी मुझे चाहिए, तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे सांसों में सांस रहेगा, तुम मेरे लिए काम करोगे। शिवम आज भी एक बंद परिंदा है जो कि किसी दूसरे के लिए काम करता है। इसी के साथ ही शिवम का जो है आवारापन इधर खत्म हो जाता है। आवारापन 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और मूवी की प्लॉट भी अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी गली की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हाई फीवर भी है, फिर भी इसी हालत में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको आवाज सुनने में थोड़ी दिक्कत हुई हो और एक्सप्लेनेशन सुनने में भी, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अभी। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सिया। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।